Good morning students, welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसके जो अगला भाग है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में डिस्कस करेंगे। नाम से ही प्रतीत हो रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी काम है जो वर्तमान में लगातार चल रहा है। इसकी जो पहचान होती है बच्चों, इसकी पहचान क्या होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है यानी सहायक क्रिया इज आर एम क्या होती है? इज आर एम। एक वचनकर्ताओं के साथ इज, एक वचनकर्ता कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। और जो बहुवचनकर्ता होते हैं, प्लूरल नेम्स होते हैं, उसमें हम आर का प्रयोग करते हैं, जैसे यू, दे, वी। और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो सूत्र होता है मेन वर्ब, इसकी जो मेन वर्ब होती है पहली फॉर्म प्लस आईएनजी यानी चौथी फॉर्म। बच्चों, पहली फॉर्म में आईएनजी जब जोड़ देते हैं कौन सी फॉर्म बन जाती है? चौथी फॉर्म बन जाती है। इसका सूत्र देखो, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज आर एम में से एक को लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब यानी चौथी फॉर्म, और सबसे अंत में लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कर्म को लिखते हैं। क्लियर? सबसे पहले अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य बनाएंगे। एग्जाम्पल देखो, वह नदी में तैर रहा है। तो मैंने आपको क्या बताई थी इसकी पहचान कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है? रहा है। तो कौन सा हो गया? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले किसकी बनाएंगे? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट क्या है? वह की क्या होगी? ही। एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन। तो एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आर एम में से एक इज। ही के साथ क्या आएगी? इज। और तैरने की क्या होती है? स्विम। और इसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो एम डबल हो जाएगा आईएनजी। तो ही इज स्विमिंग इन द रिवर, इन द रिवर। क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का यानी साधारण वाक्य का अगला सेंटेंस देखो। सबसे पहले आपको करने से पहले आपको ये देखना है कि कौन सा टाइप का टेंस है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? हिंदी में, हिंदी शब्दों के वाक्यों के अंत में क्या रहा है? रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आने चाहिए। तो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले बनाएंगे हम सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? सीता। पहले अक्षर को बड़ा लिखेंगे। रहा आ गया तो सीता के साथ क्या आएगा? सहायक क्रिया इज। सीता इज लिखने की क्या होती है? WRIT, टी हट जाएगा ING। तो सीता इज राइटिंग और लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट को ए लेटर। क्लियर? बताओ क्या समस्या आई? यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। ठीक है? इसमें देखो, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ तो मैं की क्या होगी? आई। ठीक है? आई के साथ क्या आता है? एम। पढ़ने की क्या होगी? रीड। क्या लगा देंगे? ING। यानी पहली फॉर्म में क्या लगानी है? ING। मैंने जब आपको वर्ब बताई थी उसमें बता दिए थे, वर्ब के बारे में आपको डिस्कस करा दिया था। तो आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, NE न्यूज़पेपर, PAPER। क्लियर? अगला देखो, आप बनाओ, वे बाजार जा रहे हैं। बनाओ, वे की क्या होती है? बोलो, वे की क्या होगी? सब्जेक्ट है दे। दे के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आर।
उसके बाद जाने की, गो, इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो दे आर गोइंग, और बाजार की टू मार्केट, MARKET। बताओ क्या समस्या आई। यानी सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और लास्ट में क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, यानी नकारात्मक वाक्य। इसमें बच्चों क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है यानी इज और एम, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं बच्चों, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा देते हैं। इसका जो सूत्र होता है यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दिया, नॉट, फिर मेन वर्ब जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं, और अंत में ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखो, वह बगीचे में नहीं खेल रहा है, वह बगीचे में नहीं खेल रहा है। तो रहा है, रही आ गया ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले वह की क्या होती है, ही। वह बगीचे में नहीं खेल रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज और एम। तो ही के साथ क्या है, क्या आएगा, एक वचन है तो इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। उसके बाद खेलने की, PLAY, और इसमें क्या लगा देंगे, ING। तो ही इज नॉट प्लेइंग, और बगीचे में ये लास्ट में लिख देंगे ऑब्जेक्ट को, इन द GARDE। अंडरस्टैंड। आगे देखो, राधा नहीं नाच रही है, राधा नहीं नाच रही है। तो राधा किसी का, राधा लिखो RADHA। बताओ क्या समस्या आ रही है, क्या बोलो। अब इसमें नाचना क्या है, नाचना मेन वर्ब है, और राधा क्या है, सब्जेक्ट है। तो राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बच्चों, इज। ठीक है। नाचने क्या होती है, डांस, DANCE होता है, इसको हटा देंगे और ING लगा देंगे, चौथी फॉर्म बन जाएगी। तो राधा इज डांसिंग, अब फुल स्टॉप। ठीक है। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चों, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे लगाओ। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आर एम में से बताओ, आर, क्योंकि दे क्या है, बहुवचन है। तो दे आर। आर के बाद क्या आएगा, नॉट। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। तो दे आर नॉट, दे आर नॉट, और जाने की गो में ING, गोइंग टू स्कूल। क्लियर। प्यारे बच्चों, अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। क्या राम बगीचे में हंस रहा है। बच्चों, क्या राम बगीचे में हंस रहा है। तो कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब बच्चों आपको यह एक बात ध्यान देनी है, जब क्या शुरू में आ जाता है, जब क्या शुरू में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं बनती है। क्या बनती है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया जाता है। अब इसमें क्या आ गया है, तो राम क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। क्या आएगा, इज। तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू लिखते हैं, चाहे वो इज हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, यानी क्या वाले सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये आपको बात ध्यान देनी है। उसके बाद क्या करेंगे,
सब्जेक्ट को लिखेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट को। इज राम। क्लियर? उसके बाद हंसने की क्या होगी? LAUGH, लाफ। और इसमें क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे? ING। इज राम लाफिंग, ये ऑब्जेक्ट है, इसको लास्ट में लिखते हैं। इन द गार्डन, GARDEN और इंटरगेटिव निशान। ये इसको देखो, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो शुरू में क्या आ गया? तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? मैं के साथ एम, तो एम। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट आई। फिर क्या लगाएंगे? मेन वर्ब। लिखने की क्या होती है? राइट। तो इसमें क्या लगाएंगे फिर? ING। एम आई राइटिंग ए पत्र, ये ऑब्जेक्ट को लास्ट में। एम आई राइटिंग ए लेटर। क्लियर? बताओ किसी को समस्या आ रही है? अगला एग्जाम्पल देखो। मोहन, बच्चों, मोहन बाजार क्यों जा रहा है? मोहन बाजार क्यों जा रहा है? जब बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाते हैं तो उसको हम WH शब्द से क्या करते हैं? शुरू करते हैं। तो क्यों, वाही को क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? वाही। ठीक है? और WH शब्द के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? मोहन के साथ इज, तो वाही इज। मोहन, एम को बड़ा बनाएंगे, वाही इज मोहन। तो बच्चों क्या है? वाही इज मोहन। जाने की क्या होगी? गो, ING लगा देंगे। तो वाही इज मोहन गोइंग बाजार। वाही इज मोहन गोइंग टू मार्केट, MARKET। ठीक है? अब बताओ किसी को कुछ समस्या आ रही है? यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बच्चों होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, और इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज और एम होती है। एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो मेन वर्ब होती है यानी मुख्य क्रिया होती है, उसमें हम क्या करते हैं? पहली फॉर्म और ING यानी चौथी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।